मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का फैलाव बरकरार, मजीद 58 अफराद जाँ बहक, 2511 नए मरीजों का इजाफा। केसेस मुस्बत आने की शरह 7% हो गई, मजमूई अमवात 13,595 तक पहुँच गई। पंजाब, सिंध, KPK और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। सिंध काबीना ने निजी अस्पतालों और लैब्स को कोरोना वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी। सिंध हेल्थ कमीशन को वैक्सीन का मयार और कीमत कंट्रोल में रखने की हिदायत। मुल्क भर से कोयटा आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का फैसला। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पुर्तगाल ने ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल मुअत्तल कर दिया। यूरोप में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इस्तेमाल करने वालों में ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत सामने आई थी। दुनिया भर में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 12 करोड़ और अमवात 26,72,000 से तजावज़। ब्राज़ील में मजीद 1,275, अमरीका में 785, रूस में 404, इटली में 354 और फ्रांस में 333 अमवात रिकॉर्ड। सेनेट इंतखाबात से कबल खवातीन अरकान को वज़ीर आज़म की जानिब से फंड्स देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। नय्यर बुखारी ने दलाल दिए। वज़ीर आज़म का अरकान को फंड्स देने का ऐलान रिश्वत देने के जुमरे में आता है। वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 181 की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आज़म की कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन की तौहीन के मुतरातिफ है। वज़ीर आज़म के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार रखता है। PDM असम्बलियों से इस्तीफे देगी या नहीं। PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ वाज़े है कि इस्तीफे देने चाहिए। हतमी फैसला PDM करेगी। हुकूमत की MNAs ने अपने वज़ीर ख़जाना के खिलाफ वोट डाले। हारने पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ी। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात की असल वजह फॉरेन फंडिंग केस है। फॉरेन फंडिंग केस पर हुकूमत एक दिन भी कायम नहीं रह सकती। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की। कैमरे लगवाने वाले धालनी से दोबारा चेयरमैन बन गया। के इस्तीफे देने हैं या लेने हैं। मुआवन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि करप्शन के दीवानों का मजमुआ PDM इत्तेहाद गिरते पड़ते वजूद में है। ये मुल्क उन बुहरानों से निकालने की बातें करते हैं जिसके जिम्मेदार ये खुद हैं। बड़ा चोर किसी भी तरह खुद PDM का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। ये कुछ कर लें, इमरान खान ही 2023 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे। हम पहले भी कह चुके हैं कि पार्लियामेंट के अंदर रहकर जद्दोजहद की जाए, हमें पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। सलीम आदमीवाला कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सही या गलत का फैसला करे, अपील के लिए दीगर फोरम मौजूद हैं। हुकूमत को मालूम है कि इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा केसेस का क्या फैसला होने वाला है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान देकर दबाव में लाना चाहते हैं। यूसुफ रजा गिलानी को मिलने वाला एक वोट डबल स्टैम्प की वजह से मुस्तरद हुआ। साबित हो गया कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में धांधली हुई हो तो ऐवान बाला पर बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 16 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सेनेट इलेक्शन और अपोजिशन के धरने पर मशावरत होगी। इजलास में गैस की तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। इदारों के सरबराहान की खाली असामियों पर तकर्रुरी की पेशरफ पर ब्रीफिंग भी एजेंडे में शामिल। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर समाअत। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी कमेटी का रिकॉर्ड फराहम करने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ और स्क्रूटनी कमेटी को नोटिस जारी कर दिया। अकबर एस बाबर कहते हैं कि इन अकाउंट्स में अरबों रुपए आए। रिकॉर्ड मंजर आम पर आएगा तो पता चलेगा कि कितना गलत काम हुआ। इमरान खान फॉरेन फंडिंग दस्तावेज को खुफिया क्यों रखना चाहते हैं? रिकॉर्ड को खुफिया रखना गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म का इलेक्शन कमीशन के बारे में बयान आइन पर हमले के मुतरातिफ है। सेनेटर फैसल बावरा की इलेक्शन कमीशन के इदारे इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने नमाज दिए। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को रोकने की मजाज नहीं है। इलेक्शन कमीशन के लॉ ऑफिसर ने अदालत को बताया, हमने फैसल बावरा को काफी दफा बुलाया, उनके वकला ने हर बार मोहलत मांगी।
फैसल वारा के वकील ने दरख्वास्त की कॉपी अभी तक फराहम नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत मांग ली। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास 25 निकाती एजेंडे पर गौर। रूट परमिट फीस की स्ट्रक्चर में नजरसानी। नए गुड्स ट्रांसपोर्ट की रूट परमिट फीस 2400 रुपए सालाना होगी। ट्रक और ट्रॉलर की रूट परमिट फीस 2000 रुपए सालाना मुकर्रर। निसार खोड़ो का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नैब हुकाम को नोटिस जारी कर दिया। निसार खोड़ो ने कहा है कि अहलिया और बच्चे अमरीका में मुकीम हैं। अहलिया कोरोना का शिकार हो चुकी हैं। बच्चों को मेरी जरूरत है। ज़ेर समाअत नैब इंक्वायरी सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए की जा रही है। औरंगी टाउन कराची में रेंजर्स मोबाइल के करीब धमाके का मुकदमा सीटीडी में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी की दफात शामिल। धमाके में मुलविस दहशतगर्दों की सीसीटीवी फुटेज की मदद से शनाख्त कर ली गई। बम धमाके में रेंजर्स एहलकार रोशन शहीद और 1 रेंजर्स एहलकार समेत 16 अफराद जख्मी हुए थे। अरनाई में कोयले की कान में आग लगने से जान बहक होने वाले मजदूरों की तादाद 7 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। तोरखर में कोयले की कान बैठ जाने के बाद आग भड़क उठी थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गुज्जर नाला औरंगी नाले पर कायम तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। औरंगी नाले पर कायम कमर्शियल बिल्डिंग को मिसमार कर दिया गया। किडनी हिल पार्क की खाली जमीन पर बनाए गए कमरे भी मिसमार कर दिए गए। सदर ज़ैनब मार्केट के अतराफ भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। दुकानों के सामने रखे मुख्तलिफ किस्म के सामान जब्त।